आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कि यदि 1 मीटर लंबा पाइप 480 हर्ट्ज आवृत्ति के स्वरित्र के साथ अनुनाद की स्थिति में है तो पाइप में उत्पन्न सन्नादी कौन सा होगा, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन पे। ठीक है, पहला हमारे पास है प्रथम सन्नादी, दूसरा है द्वितीय सन्नादी, तीसरा है तृतीय सन्नादी और चौथा चतुर्थ सन्नादी के रूप में। ठीक है, तो अभी यहाँ पर जैसा बताया गया है कि एक स्वरित्र है जिसकी आवृत्ति 480 हर्ट्ज है, जो क्वेश्चन पे दी हुई है, वो 1 मीटर किसी लंबे पाइप के जो दोनों सिरों से खुला हुआ है उसके एक सिरे पर ध्वनि उत्पन्न करता है और वो उसके साथ अनुनाद की स्थिति में है। तो पाइप में इस तरह से उत्पन्न सन्नादी का मान हमें, सन्नादी की संख्या हमें ज्ञात करनी है। ठीक, फिलहाल हम देखें तो एक हमारे पास खुला आर्गन पाइप है। ठीक है, तो खुले आर्गन पाइप के लिए अगर हम उसके आवृत्ति के मान को देखें तो यहाँ पर एक हमारे पास स्रोत होता है एस के रूप में, जो एक स्वरित्र है। ठीक है, स्वरित्र ध्वनि उत्पन्न कर रहा है जिसकी आवृत्ति यहाँ पर बताई गई है 480 हर्ट्ज के रूप में। एन बराबर इसे हम लिख लिए हैं 480 हर्ट्ज। ठीक है, इसे खुले आर्गन पाइप की जिसके लिए उसकी लंबाई को अगर हम बताएं तो वो एल के रूप में प्रस्तुत होती है और ये हमारे पास दिया हुआ क्वेश्चन पे 1 मीटर। ठीक है, तो लंबाई को एल बराबर हमने क्या कह दिया, 1 मीटर है। अब ये जो स्वरित्र है इस खुले आर्गन पाइप के साथ अनुनाद की स्थिति में है। ठीक, तो पाइप में उत्पन्न सन्नादी का मान हमें निकालना है। वगैरह उस खुले आर्गन पाइप में हम यहाँ पर उत्पन्न सन्नादी की बात करें तो हमें देखनी होगी कि आवृत्ति का सूत्र क्या होगा। तो खुले आर्गन पाइप के लिए हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, एन आवृत्ति के रूप में, तो उसका सूत्र क्या बनता है, उसका सूत्र बनता है के वी बटे 2 एल के रूप में। ठीक, के हमें कंपन की विधा को बताएगा, वी ध्वनि के लिए उसके वेग को, एल हमें उस पाइप के लिए, खुले आर्गन पाइप के लिए उसकी लंबाई को प्रदर्शित करेगा। अब देखिए के हमें क्या बताता है, के हमें विधा को बताता है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं कंपन की विधा, और कंपन की विधा से ही हम क्या बता सकते हैं कि वो किस प्रकार की सन्नादी है। ठीक है, तो सन्नादी का क्रम हम बता सकते हैं। अगर कंपन की विधा का मान 1 होगा तो सन्नादी हमारे पास प्रथम सन्नादी, तो सन्नादी का क्रम इस तरह से बनता है। ठीक, तो अभी अभी हमें देखना है के का मान कितना बनेगा। एन का मान तो हमें पता है चूंकि 480 हर्ट्ज के रूप में, ध्वनि के लिए उसके वेग को हम जानते हैं वो 330 मीटर प्रति सेकंड सामान्य तौर पर होती है। के हमने लिया और यहाँ पर हम वी का मान लेते हैं, वो कितना, 330 मीटर प्रति सेकंड। इसके अलावा हम नीचे देखें मान को तो ये हमारे पास 2 गुणा हम एल के मान को देखें तो एल का मान हमारे पास कितना, 1 मीटर यहाँ पर होता है। के का मान हमें चाहिए होगा। ठीक है, उसे हम क्या लिखेंगे, 480 गुना करें 2 के रूप में और बटे हम करें तो ये हमारे पास आता है 330 मीटर प्रति सेकंड। तो ये हमारे पास कट गया मान। और कुछ कट सकता है क्या, तो के का मान इस तरह से हल करने के बाद आता है 3 के रूप में। ठीक है, 2 अठे 16 और यहाँ पर 2 चौक 8, 8 1 9 के रूप में 96 हमारे पास आता है। तो 33 का अगर हम 3 बार गुणा करें लगभग जाके 96 के आसपास मान आएगा। मतलब अगर हम संयुक्त रूप से मान देख रहे हैं तो वो 2.9 के रूप में आ रहा है। ठीक है, और 2.9 को सामान्य तौर पर हम कितना लिख सकते हैं, उसे हम 3 लिख सकते हैं। तो इस तरह से सन्नादी की संख्या अगर हमें देखनी है तो वो तृतीय सन्नादी हमें प्राप्त होगा। यही हमारे लिए क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। ठीक, तो इसे हम देख लें कहाँ पर मिल रहा है, ये हमें मिल रहा है विकल्प सी पर, तो विकल्प सी क्वेश्चन का सही आंसर है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।